परिचय। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक युग में उर्वरक का विस्तृत तौर पर कृषि में उपयोग होता है। कृषि उत्पादों में प्रभावी ढंग से वृद्धि के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है। दुनिया भर में लगभग 40% प्रोटीन का उत्पादन संश्लेषित अमोनिया पर आधारित है। इस ऊंची मांग को पूरी करने के लिए हैबर प्रक्रिया द्वारा बड़े स्तर पर अमोनिया का उत्पादन होता है। हैबर प्रक्रिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोजन कर अमोनिया में बदल जाता है। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में नाइट्रोजन महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग पी ब्लॉक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पी ब्लॉक तत्वों का वर्णन करना, वर्ग 15 के तत्वों को पहचानना, समूह 15 के तत्वों के गुणों को जानना, नाइट्रोजन के असामान्य गुणों का विश्लेषण करना, डाई नाइट्रोजन के गुणों और उपयोगों की व्याख्या करना, अमोनिया के गुणों और उपयोगों की व्याख्या करना, नाइट्रोजनों के ऑक्साइडों को समझना, नाइट्रिक अम्ल के गुणों और उपयोगों की व्याख्या करना, फास्फोरस के अपरूपों का वर्णन करना और फास्फोरस के हैलाइडों और ऑक्साइडों की व्याख्या करना। परिभाषा: आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 तक के तत्व सम्मिलित रूप से पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हीलियम इस समूह के प्रमुख तत्व हैं। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 से 6 तक है। ये बाह्यतम कोश के पी कक्षों को भरते हैं। पी ब्लॉक के तत्व द्वारा प्रदर्शित महत्तम ऑक्सीकरण स्थिति संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये महत्तम ऑक्सीकरण स्थिति वर्ग ऑक्सीकरण की स्थिति कहलाती है। वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन परिवार: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी तथा बिस्मिथ आवर्त सारणी के वर्ग 15 के सम्मिलित हैं। इस वर्ग के प्रथम 2 तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातुएं हैं। बाद के 2 आर्सेनिक और एंटिमनी उपधातुएं हैं। अंतिम तत्व बिस्मिथ धातु है। इस वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके सामान्य संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np3 है। वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण: परमाणु त्रिज्या: परमाणु संख्या बढ़ने के साथ इसमें भी वृद्धि होती है। गलनांक और क्वथनांक: वर्ग में नीचे उतरने पर इसमें वृद्धि होती है। हालांकि आमतौर पर बिस्मिथ का गलनांक निम्न रहता है। बिस्मिथ के 3 के बजाय 5 सहसंयोजक बंधन बनाने की प्रवृत्ति के कारण ऐसा हो सकता है। इस प्रकार इसके निम्न गलनांक के लिए ठोस अवस्था में परमाणुओं के बीच दुर्बल बल जिम्मेदार है। घनत्व: इस वर्ग में नीचे जाने पर सदस्यों का घनत्व बढ़ता जाता है। आयनन एंथैल्पी: इस वर्ग में नीचे जाने पर परमाणुओं के आकार में वृद्धि और बीच के इलेक्ट्रॉनों के स्क्रीनिंग प्रभाव के कारण प्रथम आयनन एंथैल्पी में नियमित रूप से वृद्धि होती है। वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुण: श्रृंखलन: वर्ग 15 के तत्व श्रृंखलन के गुण दर्शाते हैं। 3 परमाणुओं तक विस्तार कर नाइट्रोजन श्रृंखला बनाता है। फास्फोरस श्रृंखलन के लिए विशिष्ट गुण प्रदर्शित कर कुछ फास्फोरस परमाणुओं के साथ चक्रीय और मुक्त श्रृंखला बनाता है। अपरूप: नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़कर इस वर्ग के सभी तत्व
अपरूप के गुण प्रदर्शित करते हैं। फास्फोरस श्वेत, लाल और काले अपरूपों में पाया जाता है। आर्सेनिक पीला और भूरे रंग का होता है। एंटीमनी पीला और भूरे रंगों में होता है। विद्युत ऋणात्मकता। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणविक आकार में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। वर्ग 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण की अवस्था। इस वर्ग के सभी तत्वों के संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आदर्श गैस के विन्यास को प्राप्त करने के लिए इन तत्वों को 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ नाइट्रोजन के साथ स्थान लेता है, क्योंकि ये इस वर्ग का सबसे छोटा और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इस वर्ग के अन्य तत्व सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, जिनमें उनकी औपचारिक ऑक्सीकरण अवस्था -3 है। इस वर्ग के तत्व +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्थाओं का भी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होने की वजह से M5+ आयन नहीं बना सकते। +3 और +5 ऑक्सीकरण की अवस्थाओं के साथ साथ ज्यादातर अन्य यौगिकों के तत्व सहसंयोजक हैं। नाइट्रोजन की स्थिति में सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3 से +5 हैं, जो संभव है। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन वर्ग के अन्य सदस्यों से निम्न कारणों से भिन्न होता है: छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी, डी कक्षकों की अनुपलब्धता। नाइट्रोजन की स्वयं के साथ व कार्बन, ऑक्सीजन जैसे छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ पाई बहुआ बंध बनाने की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार नाइट्रोजन 2 परमाणुओं के बीच उच्च बंध एंथैल्पी 941.4 किलो जूल प्रति मोल के एक त्रिबंध के साथ द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाया जाता है। एकल नाइट्रोजन बंध एकल फास्फोरस बंध की तुलना में कमजोर होता है, क्योंकि इसमें आबंध इलेक्ट्रॉनों के उच्च अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण बंध की लंबाई कम होती है। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड। वर्ग 15 के सभी तत्व MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। संरचना। सभी हाइड्राइड सहसंयोजक हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शामिल होते हैं। 4 में से 3 sp3 हाइब्रिड कक्षक 3H परमाणु के 1s कक्षों के साथ अतिव्याप्त होते हैं और 3MH सिग्मा आबंध बनाते हैं, जबकि चौथा हाइब्रिड कक्ष एकांकी युगल इलेक्ट्रॉन रखता है। वर्ग में नीचे जाने पर आबंध का कोण घटता जाता है। मौलिक गुण। केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युगल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये हाइब्रिड लेविस आधार के रूप में काम करते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। यहाँ वर्ग में नीचे जाने पर हाइड्राइडों का मौलिक गुण घटता है। तापीय स्थिरता। वर्ग में नीचे जाने पर इन हाइड्राइडों की स्थिरता कम होती है। इसे बंधन विभाजन एंथैल्पी के रूप में इसका वर्णन किया जा सकता है, जो वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। क्वथनांक। वर्ग में नीचे जाने पर इन हाइड्राइडों का क्वथनांक पहले घटता है, फिर बढ़ता है।
हाइड्रोजन बंध और वैन डर वाल के आकर्षण के कारण क्वथनांक में अंतर आता है। वर्ग 15 के तत्वों के ऑक्साइड और हैलाइड। ऑक्साइड सामान्यतया इस वर्ग के सभी सदस्य M2O3 और M2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर ऑक्साइडों के अम्लीय गुणों में कमी आती है। N2O3, P2O3 और AS2O3 अम्लीय प्रकृति के हैं। Sb2O3 प्रकृति में उभयधर्मी हैं। Bi2O3 प्रकृति में क्षार के रूप में हैं। हैलाइड। ये तत्व हैलोजन के साथ प्रतिक्रिया कर हैलाइड की 2 श्रेणियों का निर्माण करते हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। नाइट्रोजन को छोड़कर इन तत्वों के ट्राई हैलाइड स्थायी हैं। नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में कक्षक नहीं होता है, जिससे ये पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। पेंटाहैलाइड में ट्राई हैलाइड की तुलना में कम सह संयोजक है। डाई नाइट्रोजन के आयतन में 78% हवा होती है। फलस्वरूप नाइट्रोजन यौगिक के रूप में पाया जाता है। डाई नाइट्रोजन के विरचन की कुछ सामान्य विधियां निम्न हैं। डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन से किया जाता है। पहले द्रव नाइट्रोजन क्वथनांक 77.2 केल्विन पर आश्वित होती है और तरल ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्रेट के संतृप्त घोल को गर्म कर प्राप्त किया जा सकता है। डाई नाइट्रोजन पानी के ऊपर जम जाता है। NH4Cl और पोटेशियम डाइकोमेट के मिश्रण को गर्म कर डाइनाइट्रोजन तैयार किया जा सकता है। सोडियम एंजाइड और बेरियम एंजाइड को गर्म कर विशुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त किया जा सकता है। डाई नाइट्रोजन के गुण। डाई नाइट्रेट रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ये पानी में अपेक्षाकृत घुलनशील है। ये जहरीली गैस है। ये ना तो जलती है और ना ही दहन में मदद करती है। ये कमरे के ताप पर रासायनिक अक्रिय है, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ ये तेजी से प्रतिक्रिया करती है। उच्च ताप पर नाइट्रोजन कुछ अति सक्रिय धातुओं के साथ संयोजित होकर नाइट्रेट बनाती है। उच्च ताप पर नाइट्रोजन कुछ अधातुओं से संयोजित होती है। डाई नाइट्रोजन के उपयोग। डाई नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्न हैं। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। NH3 और कैल्शियम साइनामाइड को तैयार करने में इसका उपयोग होता है। जैविक पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशीतक और क्रायोजेनिक अध्ययन में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग वेल्डिंग में अक्रिय वातावरण पैदा करने में होता है। अमोनिया। अमोनिया कम मात्रा में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है, जहां ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। प्रयोगशाला में किसी क्षार के साथ अमोनियम सॉल्ट को गर्म कर अमोनिया प्राप्त किया जा सकता है। कली चूना के साथ गुजारकर अमोनिया को सुखाया जाता है। वृहत स्तर पर अमोनिया को हैबर प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। हैबर प्रक्रिया में मुख्य रूप से नाइट्रोजन हवा में ऑक्सीजन से व्युत्पन्न प्राकृतिक गैस से अमोनिया बनती है। अभिक्रिया प्रतिवर्ती होती है और अमोनिया का उत्पादन ऊष्माक्षेपी होता है। 200 से अधिक दबाव और 700 केल्विन के ताप पर उत्प्रेरक अमोनिया का निर्माण करता है। अमोनिया के गुण।
अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। द्रव और ठोस अवस्थाओं में यह हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होती है, जिसके कारण इसके गलनांक व क्वथनांक के मान अधिक होते हैं। नाइट्रोजन परमाणुओं पर एकाकी युगल की उपस्थिति के कारण ये लेविस आधार है। ये त्रिकोणीय पिरामिडी ढांचा है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका कोण 107 डिग्री है। ये इलेक्ट्रॉन का त्रिबंध युगल और एकाकी युगल है। ये पानी में तीव्र घुलनशील और क्षार में मंद घुलनशील है। ये संक्रमण धातु आयन के साथ समन्वयक सहसंयोजक बंध बना सकता है और जटिल स्वरूप देता है। अमोनिया का उपयोग। अमोनिया के प्रमुख उपयोग निम्न हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक और विलायक के रूप में होता है। इसका उपयोग इंडस्ट्री में उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग स्टील के सतह को कठोर बनाने में होता है। तरल अमोनिया का उपयोग प्रशीतक में होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। विभिन्न ऑक्सीकरण की अवस्थाओं में नाइट्रोजन काफी संख्या में ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रस ऑक्साइड अथवा नाइट्रोजन एक ऑक्साइड। NH4NO3 अथवा NH4Cl के मिश्रण और NaNO3 को लगभग 500 केल्विन ताप पर सावधानीपूर्वक गर्म करने पर इसे तैयार किया जाता है। हाइड्रोक्सिलेमाइन, हाइड्रोक्लोराइड और NaNO2 घोल को गर्म करके शुद्ध N2O प्राप्त किया जाता है। ये मीठी और सुगंधित रंगहीन गैस है। इसे लाफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। N2O और O2 के मिश्रण का उपयोग चेतना शून्य करने वाली औषधि, खासकर दांतों की सर्जरी में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड अथवा नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। लौह आयन के साथ NHO3 के अपघटन से इसे प्राप्त किया जाता है। ये रंगहीन विषैली गैस है। ये तेजी से ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग का NO2 प्राप्त करती है। यह ऑक्सीकरण और अपघटन दोनों प्रतिनिधियों की तरह काम करती है। ये अक्रिय, ऑक्साइड और पैराचुंबकीय है। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड अथवा नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। NO और NO2 के समांग मिश्रण को 253 केल्विन से शीतलन कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये नीले रंग का तरल है। ये बहुत ही अस्थायी है और ये केवल तरल स्वरूप में ही पाया जाता है। ये एक अम्लीय ऑक्साइड है। ये क्षार को निष्क्रिय कर लवण बनाता है जो नाइट्रेट कहलाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड अथवा नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को गर्म कर इसे तैयार किया जाता है। संतृप्त HNO3 को धातु द्वारा अपघटित कर इसे तैयार किया जा सकता है। ये भूरे रंग की गैस है। ये निम्न तापमान पर N2O4 को रंगहीन गैस में परिवर्तित कर देती है। ये अम्लीय प्रकृति की है। डाइनाइट्रोजन पेटा ऑक्साइड अथवा नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। संतृप्त HNO3 को P4O10 द्वारा निर्जलीकरण कर इसे प्राप्त किया जाता है। ये श्वेत प्रस्वेदी ठोस है और प्रकृति में अम्लीय गुण वाला है। 243 केल्विन तक ये अस्थिर रहता है। ये दृढ़ ऑक्सीडाइजिंग प्रतिनिधि है। इसके संपर्क में आकर कई कार्बनिक पदार्थ टूटते हैं
ये एक अम्लीय ऑक्साइड है। ये नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड है और लवण देता है जो नाइट्रेट कहलाता है। नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला में NaNO3 या KNO3 के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 573 केल्विन ताप पर आसवन कर प्राप्त किया जाता है। बड़े स्तर पर ओसवाल्ड प्रक्रिया द्वारा नाइट्रिक अम्ल का विरचन किया जाता है। ओसवाल्ड प्रक्रिया अमोनिया और हवा का 1:8 में मिश्रित कर उसे 1093 केल्विन पर प्लेटिनम गाज से गुजारा जाता है। इस प्रकार NO और NO2 बनते हैं जो जल में अवशोषित हो जाते हैं और तनु HNO3 का स्वरूप लेते हैं। ये तब 68% तक द्रव्यमान को आसवन द्वारा संतृप्त करता है। बाद में ये संतृप्त H2SO4 पर आसवन द्वारा 98% तक संतृप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल के गुण ये रंगहीन धुंधला तरल है। ये कुछ अस्थिर है और NO2 के कारण तेजी से पीले रंग में बदल जाता है और आंशिक रूप से विघटन करता है। ये त्वचा पर संक्षारक क्रिया करता है और इसे पीले रंग में बदल देता है। ये कठोर अम्ल है और क्षार तथा मौलिक ऑक्साइड के साथ नाइट्रेट का निर्माण करता है और कार्बोनेट में विघटित हो जाता है। ये ऑक्साइड धातु, अधातु और उपधातु में अपने ऑक्साइड अथवा ऑक्सा अम्ल में प्रबल ऑक्सीकरण प्रतिनिधि है और स्वयं में अपघटित होकर NO2, NO, N2O अथवा NH3 देता है। ये पदार्थ के ऑक्सीकरण अम्ल और तापमान के सांद्रण पर निर्भर करता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। नाइट्रिक अम्ल के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपयोग हैं। रंग, औषधि और इत्र के निर्माण में इसका उपयोग होता है। रजत और सोने के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। तांबा, पीतल और कांसे में खुरद कर आकृति बनाने में इसका उपयोग होता है। रॉकेट ईंधन में इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजर के रूप में होता है। विस्फोटक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक अम्ल का सबसे बड़ा उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण में होता है। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मुख्यतः फॉस्फेट चट्टान अथवा फॉस्फोराइट के रूप में पाया जाता है। ये प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। हड्डियों में उच्च मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। विद्युत भट्टी में 1773 केल्विन ताप पर फॉस्फेट अयस्क को रेत और कोक के साथ गर्म किया जाता है। कोक अपघटित होकर तीव्र वाष्पशील P2O5 बनाता है और फास्फोरस की वाष्प पानी के नीचे जमा हो जाती है और श्वेत फास्फोरस देती है। फास्फोरस के अपरूप। फास्फोरस 3 अपरूपों में पाया जाता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस ये एक पारभासी श्वेत मोमी ठोस है। ये जल में घुलनशील है और इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये जहरीला होता है और जबड़े की हड्डी के क्षरण का कारण बनता है। 60 डिग्री कोण आबंध के साथ ये चतुष्कोणीय संरचना है। P4 अणु में कोणीय तनाव के कारण श्वेत फास्फोरस अति अभिक्रियाशील है। रासायनिक गुण। श्वेत फास्फोरस हवा में सहज ऑक्सीकरण करता है। ये गर्म संतृप्त NaOH के साथ अभिक्रिया कर फॉस्फीन बनाता है। ये क्लोरीन के साथ संयोजन कर PCl3 PCl5 बनाता है। ये हवा में
चमक के साथ जलता है और ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड का श्वेत धुआं उत्पन्न करता है। लाल और काला फास्फोरस। लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन ताप पर कई दिनों तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। गुण। इसमें लौह भूरा चमक होती है। ये गंधहीन, अविशैला और जल में घुलनशील होता है। ये 533 केल्विन ताप पर उच्च ज्वलनशील है और फास्फोरसीन प्रदर्शित नहीं करता है। श्वेत फास्फोरस की तुलना में ये काफी कम अभिक्रियाशील है। ये बहुलकी होता है और P4 चतुष्कोणीय श्रृंखला से एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। काला फास्फोरस। इसके दो स्वरूप होते हैं। अल्फा काला फास्फोरस। लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर बंद नलिका में जब काफी समय तक गर्म किया जाता है तो काला फास्फोरस बनता है। ये स्थिर अपरूप है और इसे वायु में ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है। बीटा काला फास्फोरस। बीटा काला फास्फोरस श्वेत फास्फोरस को पारे की उपस्थिति में कई दिनों तक 473 केल्विन ताप तथा उच्च दाब पर गर्म करके बनाया जाता है। ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये 860 केल्विन ताप के उच्च गलनांक के साथ प्रकृति में क्रिस्टलन है। 673 केल्विन ताप के बिना ये हवा में नहीं चलता है और ये काफी स्थिर होता है। फॉस्फीन। श्वेत फास्फोरस को एक फ्लास्क में 4% NaOH घोल के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है, जिसमें से तैलीय गैस को गुजारकर हवा को विस्थापित किया जाता है। हवा को विस्थापित करने के दौरान तैलीय गैस बुलबुला बनाती है। pH 3 में जरूरत भर H2 और अल्प P2H4 होता है और वायु में ज्वलनशील है। अशुद्ध फॉस्फीन लौ में जलता है जब ये वायु के संपर्क में आता है और P4O10 के सफेद छल्ले बनाता है। शुद्ध फॉस्फीन स्वतः ज्वलनशील नहीं है। इसे कास्टिक पोटाश घोल के फास्फोनियम आयोडाइड में गर्म करके इस लायक बनाया जाता है। फॉस्फीन के गुण। ये वायु में तेजी के साथ जलकर P2O5 बनाता है, लेकिन शुद्ध रहने पर यह स्वतः ज्वलनशील नहीं है। ये जल में मुश्किल से घुलनशील है और जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये रंगहीन गैस है और इससे दुर्गंध आती है जो सड़ी हुई मछली की तरह होती है। ये जहरीली होती है। 717 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें विखंडन होता है। जब इसके घोल से होकर कॉपर फॉस्फाइड मुक्त धातु की तरह गुजरता है तो कॉपर बनाता है। ये NH3 की तुलना में ज्यादा क्षारीय है, इसलिए केवल कठोर यानी मजबूत अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है। फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस को गर्म कर इसका विरचन किया जाता है। क्लोरीन की धारा में फॉस्फोरस पर थायोनाइल क्लोराइड की क्रिया कराकर भी इसका विरचन किया जा सकता है। ये तीक्ष्ण गंध के साथ रंगहीन गतिमान तरल है। अणु पिरामिडी आकार का है। ये नमी युक्त वायु में तेजी से भड़क उठता है और तेजी से जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये OH वर्ग के कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करता है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये PCl3 पर शुष्क क्लोरीन की क्रिया द्वारा विरचित होता है।
ये थायोनाइल क्लोराइड पर श्वेत फास्फोरस की क्रिया द्वारा विरचित होता है। ये शुद्ध अवस्था में हल्के पीले क्रिस्टलीय ठोस के साथ तीक्ष्ण गंध देता है। ये काफी तेजी से जल के साथ अभिक्रिया करता है और पहले POCl3 देता है और बाद में फास्फोरिक अम्ल देता है। ये अंतिम रूप से विभाजित धातु के साथ गर्म होकर क्लोराइड देता है। फास्फोरस के ऑक्साइड। फास्फोरस कई ऑक्साइड बनाते हैं। फास्फोरस के महत्वपूर्ण ऑक्साइडों में निम्न हैं। ऑर्थोफास्फोरस अम्ल, ये ठंडे जल में P4O6 के अपघटन द्वारा तैयार होता है। PCl3 और पानी से अभिक्रिया कर तत्परता से अभिक्रिया करता है। ये एक ठोस परस्वैदी ठोस है। ये द्विक्षारीय अम्ल है। इसमें तीव्र क्षीणता का गुण होता है। ये अपने लवण घोलक से रजत का आसवन करता है। ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4, ये जल में P2O5 के विघटन से विरचित होता है। ये चट्टान फास्फेट पर तनु H2SO4 की क्रिया द्वारा विरचित होता है। ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। ये तीव्र परस्वैदी होता है और गाढ़ा फास्फोरिक अम्ल मुक्त कर जल को अवशोषित करता है। ये त्रिक्षारीय अम्ल है। गर्म करने पर यह लगातार जल के अणु को खोता है और 523 केल्विन ताप पर पायरोफास्फोरिक अम्ल और 873 केल्विन ताप पर मेटाफास्फोरिक अम्ल मुक्त करता है। ये AgNO3 घोल के साथ अभिक्रिया करता है और पीला तलछट मुक्त करता है। पायरोफास्फोरिक और मेटाफास्फोरिक अम्ल। पायरोफास्फोरिक अम्ल 473 से 523 केल्विन ताप के बीच ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल के गर्म करने पर यह प्राप्त होता है। ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है और प्रकृति में चतुष्क्षारीय है। तेजी से इसे गर्म करने पर यह जल के कण का त्याग करता है और मेटाफॉस्फोरिक अम्ल देता है। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, ये ठंडे जल में P2O5 के विघटन से विरचित होता है। ये H3PO4 को 873 केल्विन ताप पर गर्म करके भी प्राप्त किया जा सकता है। ये एक परस्वैदी ठोस है। ये मोनोमेरिक एकलक स्वरूप में नहीं होता है, लेकिन पॉलीमेटाफॉस्फेरिक अम्ल HPO3N में होता है। ये एक क्षारीय अम्ल है। क्या आप जानते हैं, डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में नाइट्रोजन की खोज की थी। फास्फोरस शब्द ग्रीक के दो मूल शब्दों फॉस, जिसका अर्थ है प्रकाश, और फॉरस, जिसका अर्थ वाहक है, से बना है। नाइट्रोजन परिवार के 6 तत्व एक साथ मिलकर भूपर्पटी के वजन से 0.2 से कम भार देते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ आवर्त सारणी के वर्ग 15 के सम्मिलित हैं। इनके संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके सामान्य संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP3 है। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणविक आकार में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युगल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये हाइब्रिड लेविस आधार के रूप में काम करते हैं। नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में D कक्षक की अनुपस्थिति की वजह के कारण ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। हैबर प्रक्रिया में मुख्य रूप से नाइट्रोजन हवा में ऑक्सीजन से व्युत्पन्न प्राकृतिक गैस से
अमोनिया बनता है। ये एक पारभासी श्वेत मोमी ठोस है। ये जल में घुलनशील है और इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। फास्फोरस क्लोराइड तीक्ष्ण गंध के साथ रंगहीन गतिमान तरल है। इसके अणु का आकार पिरामिडी होता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये शुद्ध अवस्था में तीक्ष्ण गंध देने वाला हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। परिचय। छात्रों, आज हम अपनी रसायन प्रयोगशाला में एक प्रयोग करने जा रहे हैं। इस प्रयोग के लिए हमें दो महत्वपूर्ण घटकों की आवश्यकता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और जल। सर्वप्रथम हम जल में बहुत धीरे धीरे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिश्रित करेंगे। दोनों आसानी से मिश्रित हो जाते हैं। अब हम जल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में धीरे धीरे मिश्रित करते हैं। छात्रों, ध्यान से देखो, अब क्या होता है। जब जल को अम्ल के साथ मिश्रित किया जाता है तो फूरण की घटना होती है और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक ऊष्मा का निर्गमन होता है। इस अभिक्रिया से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जल के प्रति प्रबल बंधुता प्रदर्शित होती है। जल में इसके विघटन की प्रकृति प्रबल ऊष्माक्षेपी होती है। अतः अम्ल के तनुकरण के लिए अम्ल को जल में धीरे धीरे मिश्रित करना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। सल्फर आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो आज हम पी ब्लॉक तत्वों के 16वें वर्ग का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वर्ग 16 के तत्वों का निर्धारण करना, वर्ग 16 के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को जानना, ऑक्सीजन के असंगत व्यवहार का विश्लेषण करना, डाई ऑक्सीजन का वर्णन करना, डाई ऑक्सीजन के गुणों और उसके उपयोग को समझाना, ओजोन को परिभाषित करना, ओजोन के गुण और उसके उपयोग को समझाना, सल्फर के अपर रूपों को समझना, सल्फर के ऑक्सो अम्लों को श्रेणीबद्ध करना और सल्फ्यूरिक अम्लों को समझाना। वर्ग 16 के तत्व। ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम आवर्त सारणी के वर्ग 16 का गठन करते हैं। इस वर्ग के पहले 3 तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम अधातुएं हैं। अगला तत्व टेल्यूरियम उपधातु हैं। आखिरी तत्व पोलोनियम एक धातु है। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP4 होता है। इनके संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गुणों की सामान्य प्रवृत्तियां। परमाणु त्रिज्या। वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की सहसंयोजी त्रिज्या के मानों में वृद्धि होती है। ये बढ़े हुए नाभिकीय आवेश के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर तीव्र आकर्षण लगता है। आयनन एंथैल्पी। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। विद्युत ऋणात्मकता। वर्ग में नीचे जाने पर इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता वर्ग 16 के तत्वों की विशेषता है। क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला दूसरा तत्व है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अपेक्षाकृत उच्च होता है, जो कि वर्ग में नीचे जाने पर घटता जाता है। वर्ग 16 के तत्वों के भौतिक गुण। श्रृंखलन। ऑक्सीजन एक सीमित हद तक
और सल्फर बड़ी हद तक श्रृंखलन के गुण का प्रदर्शन करता है। SN वलय और श्रृंखला वाले बहुत से पॉलीसल्फेट, पॉलीसल्फ्यूरिक अम्ल और विभिन्न अपर रूप ज्ञात हैं। सल्फर सल्फर आबंध जैविक प्रणालियों में बहुत महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न प्रोटीनों और एंजाइमों में उपस्थित होते हैं। अपर रूपता। वर्ग 16 के सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन O2 और O3 के रूप में मौजूद है। प्रकृति में सल्फर के कई अपर रूप मौजूद हैं जिनके रूप में यह पाया जाता है, जैसे रोहम्बिक, विषम लंबाक्ष कोणीय, एकंताक्ष, प्लास्टिक और कोलाइटियन सल्फर। सिलीनियम के 3 महत्वपूर्ण अपर रूप हैं, विषम लंबाक्ष कोणीय, एकंताक्ष और ग्रे रूप। आणविक अवस्था। ऑक्सीजन का अणु द्विपरमाणुवीय होता है और सामान्य परिस्थितियों में यह गैस के रूप में विद्यमान रहता है, जबकि अन्य तत्व वृहद परमाणुविक संरचना और ठोस अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। वर्ग 16 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। वर्ग 16 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP4 होता है। इनमें 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके या 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ऑक्सीजन इस परिवार का प्रथम सदस्य है जो उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऋण 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से पोलोनियम तक घटती जाती है, अतः सल्फर से नीचे की तरफ घटा 2 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति कम होती जाती है। अन्य तत्व D कक्षकों की उपस्थिति के कारण जमा 2, जमा 4 और जमा 6 की अतिरिक्त ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। वर्ग 16 के तत्वों के रासायनिक गुण। इन सभी तत्वों में ऑक्सीजन सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। इन तत्वों के यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। हाइड्राइड। ये सभी तत्व वाष्पशील हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं, जैसे H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2PO। वर्ग में नीचे जाने पर तापीय स्थिरता घटती है, क्योंकि परमाणु के आकार में वृद्धि होने के कारण आबंध की लंबाई में भी वृद्धि होती है। अम्लीय गुण भी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, क्योंकि ये आसानी से वियोजित होकर H धन आयन देते हैं। H2O को छोड़कर सभी अपचायक होते हैं। अपचायक का ये गुण वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण H2O का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। H2O से H2S तक अचानक गिरावट के बाद H2S से H2Te तक आणविक द्रव्यमान में वृद्धि और इसके कारण बढ़ने वाले वैन डर वाल्स बलों की वृद्धि की वजह से क्वथनांक क्रमशः बढ़ता जाता है। वर्ग 16 के तत्वों के हैलाइड। वर्ग 16 के तत्व बड़ी संख्या में हैलाइड बनाते हैं। हेक्सा, टेट्रा और डाई हैलाइड महत्वपूर्ण हैलाइड हैं। ये कैल्कोजॉन की संबंधित हैलोजन से सीधी अभिक्रिया के द्वारा बनाए जा सकते हैं। फ्लोरीन के ऑक्सीजन के साथ मिलकर बने यौगिक फ्लोराइड कहलाते हैं। फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन से अपेक्षा कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं, अतः इन हैलोजनों के ऑक्सीजन के साथ मिलकर बने यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। SF6 संरचना अष्टफलकीय है और इसमें sp3D2 संकरण शामिल है। SF4 संरचना में
sp3d संकरण होता है और इनकी संरचना त्रिकोणीय द्विपरिमेटीय होती है, जिसमें एक निरक्षीय स्थिति पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। वर्ग 16 के तत्वों के ऑक्साइड। सभी तत्व विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। सभी तत्व एक सामान्य सूत्र MO2 के साथ डाई ऑक्साइड बनाते हैं। इन डाई ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति वर्ग में नीचे जाने पर घटती जाती है। SO2 की प्रकृति अम्लीय है। SeO2 दुर्बलता अम्लीय है, जबकि TeO2 उभयधर्मी है। सभी तत्व ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। SO3 का अणु 3 संरचनाओं का अनुनादी संकर है और गैसीय अवस्था में इसकी संरचना त्रिकोणीय वर्ग समतलीय होती है। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। ऑक्सीजन परिवार के बाकी सदस्यों से निम्न विषयों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। यह अपने यौगिकों में घटा 2 की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि अन्य तत्व जमा 2, जमा 4 और जमा 6 की अतिरिक्त ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यह द्विपरमाणविक अणु के रूप में मौजूद होता है, जबकि अन्य सदस्य बहुपरमाणविक अणुओं के रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं। यह पाई पाई आबंध के निर्माण की क्षमता रखता है, जबकि अन्य तत्व इस तरह के आबंध के निर्माण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। डाई ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, जबकि अन्य तत्व प्रतिचुंबकीय हैं। सामान्यता पर यह गैस है, जबकि अन्य सदस्य ठोस हैं। डाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वह तत्व है जो मुक्त और स्वतंत्र दोनों अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लगभग सभी चट्टानें, मिट्टी और बहुत से खनिजों में ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा उपस्थित होती है। निम्नलिखित तरीकों से डाई ऑक्सीजन को तैयार किया जा सकता है। कुछ निश्चित धातु ऑक्साइडों पर ताप अभिक्रिया के द्वारा, निश्चित एल्कली लवणों जिनमें ऑक्सीजन निहित होती है, इन पर ताप अभिक्रिया के द्वारा, H2O2 के अपघटन के द्वारा। औद्योगिक रूप से डाई ऑक्सीजन को जल का विद्युत अपघटन करके निर्मित किया जाता है। द्रव वायु के प्रभाजी आसवन के द्वारा। जब द्रव वायु को आश्वित किया जाता है, नाइट्रोजन कम क्वथनांक पर आश्वित होकर निर्गमित हो जाती है और लगभग शुद्ध डाई ऑक्सीजन को पीछे छोड़ जाती है। डाई ऑक्सीजन के गुण। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादविहीन गैस है। यह जल में अल्प विलय है। यह समुद्री तथा जलीय जीवन के लिए अहम समर्थन प्रदान करती है। यह अत्यधिक क्रियाशील गैस है। अभिक्रियाशीलता की दर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में और तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। विद्युत रासायनिक श्रृंखला की सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग करके ऑक्साइड देती हैं। सल्फर, फास्फोरस और कार्बन डाई ऑक्सीजन के साथ तेजी से जलकर अपने ऑक्साइड का गठन करती हैं। विभिन्न यौगिक भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। डाई ऑक्सीजन के उपयोग। इसका इस्तेमाल श्वसन उपकरण में किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग व्यापक रूप से अस्पतालों, अत्यधिक ऊंचाइयों पर उड़ानों और पर्वतारोहण में किया जाता है। ईंधनों के दहन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्टील के उत्पादन में किया जाता है। एक ऑक्सीकारक कर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। ये वेल्डिंग मशालों में इस्तेमाल किया जाता है।
सामान्य ऑक्साइड ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। ऑक्सीजन अधिकतर तत्वों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। जो तत्व परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं वे कई ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर PbO, PbO2 और Pb3O4। ऑक्साइडों की प्रकृति के आधार पर इनको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षारकीय ऑक्साइड ऑक्साइड जो जल में विलय होकर एक क्षारकीय विलयन का निर्माण करते हैं या अम्ल के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण Na2O, K2O, MgO और CaO। अम्लीय ऑक्साइड ये ऑक्साइड जब जल में विलय होते हैं तब जल के साथ संयोग करके अम्लीय विलयन का निर्माण करते हैं, या यदि ये जल में विलय नहीं होते हैं तब ये क्षार से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। उदाहरण SO2, N2O3, P2O3 और Br2O। ऑक्साइड की अम्लीयता ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उभयधर्मी ऑक्साइड कुछ ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के ऑक्साइडों के गुण प्रदर्शित करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण ZnO, Al2O3, GeO और PbO2। उदासीन ऑक्साइड कुछ ऑक्साइड ना तो क्षारकीय होते हैं ना ही अम्लीय होते हैं, वो उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण CO, NO, N2O और H2O। ओजोन ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। कतिपय स्थितियों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु परस्पर संगठित होकर ओजोन का त्रिपरमाणुवीय अणु बनाते हैं। जब ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा निरव वैद्युत विसर्जन से गुजरती है तब इसका आंशिक परिवर्तन ओजोन में हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन से ओजोन का विरचन एक ऊष्माशोषी पराक्रम है, इसलिए निरव विद्युत विसर्जन का उपयोग आवश्यक है। जिस उपकरण का उपयोग ओजोन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे ओजोनाइजर कहते हैं। साइमंस ओजोनाइजर इसमें 2 समाक्षीय ग्लास ट्यूब होते हैं जिनका एक सिरा सीलबंद होता है। आंतरिक ट्यूब की अंदरूनी सतह और बाह्य ट्यूब की बाहरी सतह पर टिन पत्र का लेपन किया जाता है। इससे 10 से 15% ओजोन ऑक्सीजन का मिश्रण प्राप्त होता है। ओजोन के गुण शुद्ध ओजोन अभिलक्षणिक गंध वाली एक हल्की पीली नीली गैस है। यह जल में अल्प विलय है। ओजोन ऊष्मागतिकीय रूप से ऑक्सीजन की तुलना में अस्थायी है क्योंकि इसके ऑक्सीजन में विघटन से ऊष्मा मुक्त होती है और एंट्रोपी में वृद्धि होती है। ओजोन बहुत आसानी से ऑक्सीजन का एक परमाणु मुक्त करती है, अतः यह एक प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करती है। ओजोन की क्रिया के कारण चमकती हुई चांदी की सतह सिल्वर परऑक्साइड Ag2O2 से ढक जाती है और जल्दी ही काली पड़ जाती है। जब ओजोन को मरकरी से होकर गुजारा जाता है तो यह अपने नवचंद्रकों को खो देता है, यानी मुक्त कर देता है, और Hg2O के निर्माण के कारण कांच में चिपक जाता है जो मरकरी में घुल जाता है। यह प्रक्रिया टेलिंग ऑफ मरकरी कहलाती है। ओजोन के उपयोग ओजोन के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। इसे रसोई और रेस्तरां में गंध को नष्ट करने के लिए दुर्गंध नाशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह तेलों, आटे, स्टार्च,
और हाथी दांत आदि को विरंजित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसे जल को रोगाणु रहित करने में और जर्मनाशी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम सिल्क और कपूर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सल्फर के अपर रूप। विषम लंबाक्ष सल्फर। यह सल्फर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपर रूप है। यह गंधक शलाका के CS2 में विलयन को धीमी गति से वाष्पीकृत करके प्राप्त किया जाता है। तब विषम लंबाक्ष सल्फर के अष्टफलकीय क्रिस्टल बनते हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है। एकंताक्ष सल्फर। जब विषम लंबाक्ष सल्फर के क्रिस्टलों को 369 केल्विन पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो वे सुई के आकार के क्रिस्टलों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे एकंताक्ष सल्फर कहा जाता है। यह 369 केल्विन के ऊपर के ताप पर स्थायी है। यह मंद पीले रंग का होता है और जल में अविलय है। 369 केल्विन पर विषम लंबाक्ष सल्फर और एकंताक्ष सल्फर दोनों ही स्थायी होते हैं। यह ताप संक्रमण ताप कहलाता है। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड का विसर्जन किया जा सकता है। प्रयोगशाला में इसे H2SO4 के अपघटन से बनाया जा सकता है। धातुएं गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके SO2 का निर्माण करती हैं। औद्योगिक स्तर पर सल्फाइड अयस्कों के भर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड को प्राप्त किया जाता है। भर्जन से तात्पर्य धात्विक सल्फाइडों को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके सल्फाइड को एक ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के गुण। यह एक अप्रिय और दम घोटू तीखी गंध वाली गैस है जो सामान्य ताप पर रंगहीन होती है। एल्कली धातुओं से क्रिया करके सल्फाइडों और बाइसल्फाइडों का निर्माण करती है। नमी की उपस्थिति में यह विरंजक कर्मक की तरह कार्य करती है। ये पानी में अल्प विलय है और इसका विलयन अम्लीय होता है। जलीय विलयन में यह प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है। यह एक अच्छे ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर 1000 डिग्री सेल्सियस पर यह कार्बन को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग। सल्फर डाइऑक्साइड के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। H2SO4, H2S और कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन में, जिसका उपयोग पेपर और पल्प उद्योग में किया जाता है। प्रतिक्लोर और विसंक्रामक के रूप में इसका उपयोग होता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में होता है। शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में, प्रशीतलक के रूप में और विरंजक के रूप में होता है। सल्फर के ऑक्सो अम्ल। सल्फर के ऑक्सो अम्ल वे रासायनिक यौगिक हैं जिनमें सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु निहित होते हैं। सल्फर अनेक ऑक्सो अम्ल बनाता है। कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल निम्नलिखित हैं। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, H2S2O4 डाइथियोनस अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2S2O3 थियोसल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO5 परमोनो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2S2O8 परडाई सल्फ्यूरिक अम्ल। इन अम्लों में से कुछ अस्थायी हैं। इनका अस्तित्व जलीय विलयन में अथवा उनके लवणों के रूप में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल। यह सल्फर का सबसे महत्वपूर्ण
ऑक्सी अम्ल है। यह कुछ खनिजों और झरनों में होता है। उद्योगों में इसका उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संस्पर्श प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन। यह क्रिया पाउडरीकृत सल्फर का दहन करके या सल्फर युक्त अयस्कों के भर्जन के द्वारा की जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। यह चरण सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का मुख्य चरण है। बेहतर सल्फर डाइऑक्साइड के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। तापमान। क्योंकि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः कम तापमान आगे की अभिक्रिया के लिए अनुकूल होता है। एक इष्टतम तापमान 673 से 723 केल्विन के बीच बनाए रखा जाता है। दबाव। उच्च दबाव प्रक्रिया के पक्ष में होता है। अधिकतम दबाव 1.5 से 2 परमाणु तक बनाए रखा जाता है। उत्प्रेरक। इस तरह के कम तापमान पर अभिक्रिया धीमी गति से होती है। कार्यकारी उत्प्रेरक डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 होता है। ऑक्सीजन की अधिकता। बेहतर उत्पादन के लिए SO3O2 की अधिकतम मात्रा उपयोग में लाई जाती है। SO3 का H2SO4 में रूपांतरण। SO3 को ओलियम प्राप्त करने के लिए सांद्र H2SO4 में अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद जल द्वारा ओलियम का तनुकरण करके वांछित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की प्रक्रिया का आरंभ सल्फर बर्नर से होता है। यहां सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को धूल अवक्षेपक से होकर गुजारा जाता है, जो गैसों में से धूल को पृथक करता है। एक स्क्रबर का इस्तेमाल विलयशील अशुद्धियों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसके पश्चात शुष्कन मीनार गैसों की नमी को दूर कर देती है। गैसें आर्सेनिक शुद्धिकारक से गुजरती हैं, जो AS2O3 की अशुद्धि को दूर कर देता है। जो गैसें शुद्धिकारक से बाहर आती हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे पूर्णतया अशुद्धियों से मुक्त हैं या नहीं, परीक्षण बॉक्स से गुजारा जाता है। परीक्षण बॉक्स से आई हुई गैसों को पुनः 673 केल्विन से 723 केल्विन पर गर्म करते हैं। इसके पश्चात उष्ण गैसों के मिश्रण को उत्प्रेरकीय परिवर्तित्र से गुजारा जाता है, जहां SO2 का ऑक्सीकरण SO3 में हो जाता है। SO3 का प्रवेश अवशोषक मीनार के आधार में कराया जाता है, जिसके शीर्ष पर H2SO4 की बौछार कराई जा रही होती है। जैसे ही SO3 गैस ऊपर की ओर चढ़ती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित होकर ओलियम बनाती है, जिसे मीनार के आधार से बाहर निकाला जा सकता है। इसके बाद ओलियम का तनुकरण करके वांछित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण। इसका शुद्ध रूप रंगहीन होता है, लेकिन व्यावसायिक अम्ल अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण पीले रंग का होता है। त्वचा के संपर्क में आने पर गंभीर रूप से जलन पैदा करता है। सांद्र H2SO4 जल के प्रति प्रबल बंधुता प्रदर्शित करता है। जलीय विलयन में इसके विघटन से अत्यधिक ऊष्मा का निर्गमन होता है। उच्च सांद्रण वाले H2SO4 का क्वथनांक 621 केल्विन होता है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि H2SO4 की संगठित संरचना हाइड्रोजन आबंधों के कारण होती है। तेज गर्म करने पर ये SO3
और H2O में विघटित हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। इसका प्रयोग धातुओं के विद्युतीय शोधन में धातु कर्म के लिए किया जाता है। निर्जलीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। संचायक बैटरियों में और लेड संचायक यंत्रों में। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एवं चूने के सुपर फॉस्फेट जैसे उर्वरकों के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले धातु सतहों की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशालाओं और औद्योगिक प्रक्रमों में एक एसिड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं, सल्फर को कवकनाशी के रूप में अंगूर और स्ट्रॉबेरी के बचाव के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑक्सीजन की खोज कार्ल विल्हेम शील ने स्वीडन में सन 1771 में की थी और इसका ये नाम एंटोनी लॉरेंट लेवोइसर ने सन 1774 में दिया था। सिलीनियम का उपयोग वृहद रूप से आसवन भट्टियों और जेरोग्राफी में किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम आवर्त सारणी में वर्ग 16 के तत्व हैं। वर्ग 16 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, जो वर्ग में नीचे जाने पर कम होता जाता है। ऑक्सीजन का अणु द्विपरमाण्विक होता है और सामान्य ताप पर ये गैसीय अवस्था में होती है, जबकि अन्य तत्व बहुपरमाणवीय होते हैं और ठोस अवस्था में मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन अपने यौगिकों में घटा 2 की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है, जबकि अन्य तत्व -2, -4 और -6 की अतिरिक्त ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। किसी अन्य तत्व के साथ ऑक्सीजन का द्विआंकी यौगिक उसका ऑक्साइड कहलाता है। ऑक्सीजन लगभग सभी तत्वों के साथ संलग्न होकर ऑक्साइडों का निर्माण करती है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का त्रिपरमाणविक अणु बनाते हैं। सल्फर के ऑक्सो अम्ल वे रासायनिक यौगिक हैं जिसमें सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निहित होते हैं। सल्फर कई ऑक्सो अम्लों का निर्माण करता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जल के साथ प्रबल बंधुता प्रदर्शित करता है। जल में इसके विघटन की प्रक्रिया उच्च ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। परिचय। ए आकाश, क्या तुम वायु में उपस्थित गैसों के सम्मिश्रण के बारे में जानते हो? हाँ पंकज, वायु में लगभग 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। बहुत अच्छे, तुम सही कह रहे हो। परंतु वायु में कुछ और भी गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं। वायु में उत्कृष्ट गैसों की मात्रा लगभग 1% होती है। ठीक है, लेकिन इन गैसों के नाम क्या हैं? ये गैसें होती हैं नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। इन सभी को संयुक्त रूप से उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। आकाश, क्या तुमको पता नहीं कि ये सभी तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के सदस्य हैं? नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं। अच्छा, तो आओ पी ब्लॉक तत्वों के विषय में मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। छात्रों, अब हम पी ब्लॉक तत्वों के 17वें और 18वें वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वर्ग 17 के तत्वों को परिभाषित करना। वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या करना।
वर्ग 17 के तत्वों के हैलाइडों और ऑक्साइडों का वर्णन करना, फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार का विश्लेषण करना, क्लोरीन के उत्पादन और गुणों की व्याख्या करना, अंतरा हैलोजन यौगिकों के बारे में जानना, वर्ग 18 के तत्वों को परिभाषित करना, वर्ग 18 के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या करना, वर्ग 17 के तत्व हैलोजन परिवार। आवर्त सारणी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ये सभी अधातु तत्व वर्ग 17 के सदस्य हैं। उनके लवण समुद्री जल में उपस्थित होते हैं और इसलिए ये तत्व सामूहिक रूप से हैलोजन कहलाते हैं। हैलोजनों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 है। इनमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी अक्रिय गैस विन्यास अर्जित करने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। इस कारण हैलोजन अधात्विक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हैलोजन परिवार का अंतिम सदस्य एस्टेटीन कम उम्र के साथ रेडियोधर्मी तत्व है। गुणों की सामान्य प्रवृत्तियां, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं। परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं छोटी होती हैं और नए इलेक्ट्रॉन कोश में जुड़ने के कारण वर्ग में नीचे की ओर फ्लोरीन से आयोडीन तक इनमें वृद्धि होती है। आयनन एंथैल्पी। सभी हैलोजनों की आयनन एंथैल्पी उच्च होती है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। हालांकि ये प्रवृत्ति वर्ग में नीचे की ओर बढ़ती है क्योंकि नाभिक से संयोजकता कोश की दूरी बढ़ जाती है। विद्युत ऋणात्मकता। इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है। वर्ग में नीचे की ओर उसमें वृद्धि होती है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इलेक्ट्रॉन लब्धता। इनमें इलेक्ट्रॉन लब्धता के उच्च मान होते हैं। वर्ग में नीचे की ओर परमाणु के आकार में वृद्धि होने से इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धता के मान में ह्रास होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धता का मान कम होने का कारण फ्लोरीन परमाणु का छोटा आकार है। फ्लोरीन के छोटे 2p उपकोशों में संयोजित इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण अनुभव नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन लब्धता न्यून हो जाती है। वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक गुण। गलनांक और क्वथनांक। परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। इससे पता चलता है कि अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल की सामर्थ्य परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ बढ़ती है। भौतिक अवस्था। सभी हैलोजन द्विपरमाणुक होते हैं और F2, Cl2, Br2 और I2 के रूप में मौजूद होते हैं। हैलोजनों में अंतर आणविक बल बहुत कमजोर होते हैं। बलों की प्रकृति वॉन डर वॉल्स है और उनका परिमाण वर्ग में नीचे की ओर वृद्धिगत होता है। इस प्रकार F2 और Cl2 गैसें हैं, ब्रोमीन एक वाष्पशील द्रव और आयोडीन एक वाष्पशील ठोस है। रंग। हैलोजनों के रंग का कारण उनके अणुओं द्वारा दृश्य प्रकाश को अवशोषण है, जिसके परिणाम स्वरूप बाह्यतम इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। वर्ग में नीचे की ओर रंग गहरा होता जाता है। हैलोजनों की ऑक्सीकरण अवस्था। हैलोजन परिवार के सभी तत्वों में या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिसके फलस्वरूप एक संयोजक ऋणायन बनता है, या अन्य तत्वों के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके
उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 या +1 होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि हैलोजन के साथ संयोजित होने वाला तत्व हैलोजन से कम विद्युत ऋणात्मक है या ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है और ये सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है और ये कभी भी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं होता है। साथ ही इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था संभावित नहीं है, क्योंकि इसमें डी कक्षक रिक्त नहीं होता है। इस वर्ग के अन्य तत्व +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है। वर्ग 17 तत्वों के रासायनिक गुण। इन तत्वों के यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। हाइड्राइड हैलोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर वाष्पशील हैलाइड बनते हैं, जिसका सूत्र HX है। HF के अलावा अन्य सभी हाइड्राइड HCl, HBr, HI गैसें हैं। आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण HF द्रव है। सभी स्थितियों में हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच का आबंध सहसंयोजक है। सभी हाइड्रोजन हैलाइड अपने जलीय विलयन में अम्लों के रूप में कार्य करते हैं। सभी हैलोजन अम्ल आयनित होकर H+ आयन और हैलाइड आयन X- प्रदान करते हैं। हाइड्राइडों का अपचायक गुण वर्ग में नीचे की ओर बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HX आबंध का सामर्थ्य HF से HI की ओर घटता है। वर्ग 17 के तत्वों के हैलाइड। हैलोजन लगभग सभी धातुओं और अधातुओं से अभिक्रिया करते हैं। कम आयनन ऊर्जा वाली धातुओं के साथ हैलोजन की अभिक्रिया से आयनिक हैलाइड बनते हैं, जिनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। वर्ग में नीचे की ओर जैसे जैसे हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता में ह्रास होता है, वैसे वैसे आयनिक अभिलक्षण में कमी होती है। उदाहरणार्थ SnCl2 और PbCl4। उच्च आयनन ऊर्जा वाले धातुओं के साथ हैलोजन सहसंयोजक हैलाइड बनाते हैं। उदाहरणार्थ SnCl4 और PbCl4। अधातुओं के साथ हैलोजन आसानी से सहसंयोजक हैलाइड बनाते हैं। उदाहरणार्थ PF5 और PCl3। वर्ग 17 के तत्वों के ऑक्साइड। हैलोजन ऑक्सीजन के साथ सीधे नहीं जुड़ते। उदाहरणार्थ 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन पर फ्लोरीन की क्रिया से ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 बनता है। ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के यौगिक फ्लोराइड कहलाते हैं। इनमें से अधिकांश ऊष्माग्राही और अस्थायी होते हैं और अधिक स्थायी उत्पादों के बनने के कारण विस्फोट की संभावना रहती है। प्रत्येक हैलोजन के ऑक्साइडों में से उच्चतर ऑक्साइड अपेक्षाकृत ज्यादा स्थायी होती है। सभी ऑक्साइड प्रबल ऑक्सीकारक कर्मक होते हैं और जब इन्हें गर्म किया जाता है या कोई यांत्रिक आघात पहुंचाया जाता है तो ये विस्फोटक रूप से विघटित होते हैं। फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है। ये उच्च विद्युत ऋणात्मक है। इसकी आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है
और इसके संयोजकता कोश में कोई डी कक्षक नहीं होता है। अन्य तत्वों की तुलना में ये नियमानुसार थोड़ा भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। F2 की बंध वियोजन एंथैल्पी कम है, इसलिए F2 बहुत अभिक्रियाशील होती है। फ्लोरीन के यौगिक अधिकतम आयनिक अभिलक्षण वाले होते हैं। आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध द्वारा आणविक संयोजन के कारण फ्लोरीन का हाइड्राइड द्रव है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव -1 होती है। डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण ये पॉलीहैलाइड आयन नहीं बनाते हैं। क्लोरीन बहुत अभिक्रियाशील होती है, इसलिए ये प्रकृति में असंयोजित अवस्था में मिलती है। ये क्लोराइड के Na, K, Ca और Mg के रूप में संयोजित अवस्था में बहुलता से मिलती है। इसे प्रायः सांद्र HCl को MnO2 के साथ गर्म करके बनाया जाता है। NaCl और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को MnO2 के साथ गर्म करके भी इसे बनाया जा सकता है। HCl को हटाने के लिए गैस को जल में प्रवाहित किया जाता है और फिर सांद्र H2SO4 से प्रवाहित करके सुखाया जाता है। ठोस के MnO4 पर सांद्र HCl छिड़ककर शुद्ध क्लोरीन गैस प्राप्त की जाती है। क्लोरीन का उत्पादन। व्यापारिक रूप से क्लोरीन का निम्नलिखित विधियों द्वारा उत्पादन किया जाता है। डेकॉन विधि। इस प्रक्रिया में 723 डिग्री केल्विन पर क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ऑक्सीकृत किया जाता है। कैथोड के रूप में लेड और एनोड के रूप में कार्बन का उपयोग करके संगलित NaCl के वैद्युत अपघटन द्वारा भी इसका निर्माण किया जाता है। कैस्टनर केल्नर या नेल्सन प्रक्रिया द्वारा NaOH के उत्पादन में क्लोरीन को सह उत्पाद के रूप में भी प्राप्त किया जाता है। इस अभिक्रिया में NaCl के संतृप्त विलयन का जल में वैद्युत अपघटन किया जाता है। क्लोरीन के गुण। तीक्ष्ण और घुटन वाली गंध के गुणों के साथ ये हरे पीले रंग की गैस है। जल में ये अल्प विलय है और उसके साथ एक हल्का पीले रंग का विलयन बनाती है, जिसकी गंध क्लोरीन जैसी होती है। ये विलयन क्लोरीन कहलाता है। अंधेरे में इस पर कोई अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन जब H2 और Cl2 के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में अनावृत किया जाता है, तब विस्फोट के साथ अभिक्रिया होती है। गर्म करने पर ये कई सारे तत्वों के साथ सीधे संयुक्त हो जाती है। ये एक अच्छा ऑक्सीकरण कर्मक है। नमी की उपस्थिति में ये एक प्रबल विरंजन कर्मक के रूप में कार्य करती है। ये कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करती है। संतृप्त यौगिकों के साथ प्रतिस्थापन, लेकिन असंतृप्त यौगिकों के साथ संयोजन अभिक्रियाएं करती है। क्लोरीन के उपयोग। क्लोरीन के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। इसका उपयोग स्वर्ण और प्लेटिनम जैसी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसका उपयोग फॉस्फीन तथा मस्टर्ड गैस जैसी विषैली गैसों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग CHCl3, CCl4, PVC, DDT और BHC के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग कारखानों और घरेलू उपयोग में लिए जल को जीवाणु रहित करने में किया जाता है।
इसका उपयोग ब्रोमाइडों से ब्रोमीन के निष्कर्षण में किया जाता है। इसका उपयोग सब्जी तथा कार्बनिक पदार्थों के विरंजन कर्मक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड के गुण। ये अमोनिया के साथ आसानी से संयोजित होकर श्वेत सघन धूम उत्पन्न करती है, जो वायु में निलंबित NH4Cl के ठोस कणों का बना होता है। हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल। फ्लोरीन एकमात्र ऑक्सो अम्ल अंतरा हैलोजन यौगिक। जिन यौगिकों के अणुओं में 2 या उससे अधिक हैलोजन परमाणु होते हैं, वे अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र AXN है, जिसमें A कम विद्युत ऋणात्मकता वाला हैलोजन है और X अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला हैलोजन है और N इनकी संख्या है। हैलोजन A की ऑक्सीकरण अवस्था +1, +3, +5 और +7 हो सकती है। इसलिए 4 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं: AX, AX3, AX5 और AX7। ये सभी सीधे संयोजन द्वारा या एक निम्नतर अंतरा हैलोजन पर हैलोजन की क्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। ये सह संयोजक यौगिक होते हैं। संघटक हैलोजनों की तुलना में ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये बहुत अच्छे ऑक्सीकरण कर्मक होते हैं। वैद्युत ऋणात्मकता अंतर में वृद्धि के साथ इनके गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचना। अंतरा हैलोजन यौगिकों की आणविक संरचना की VSEPR सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। AX प्रकार के अंतरा हैलोजन की संरचना रैखिक होती है। केंद्रीय हैलोजन परमाणु माने जाते हैं। AX3 में sp3d संकरण, जिसमें एक त्रिकोणीय द्विप्रैमिडीय विन्यास होता है। AX5 में sp3d2 संकरण, जिसमें अष्टफलकीय विन्यास होता है। AX7 में sp3d3 संकरण, जिसमें पंचकोणीय द्विप्रैमिडीय विन्यास होता है। अंतरा हैलोजन यौगिकों का अचलीय विलयन के रूप में उपयोग किया जा सकता है और फ्लोरीनीकरण कर्मक के रूप में ये बहुत उपयोगी होते हैं। वर्ग 18 के तत्व। उत्कृष्ट गैसें। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेटॉन, ये सभी आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्व हैं। इन तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np6 है। हीलियम को छोड़कर इनके संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तापमान और दाब की सामान्य स्थितियों में ये सभी गैसीय होते हैं। ये सभी गैसें रासायनिक रूप से अति अक्रिय हैं और यौगिक बनाने के लिए रासायनिक संयोजनों में भाग नहीं लेती हैं, इसलिए अक्रिय गैस भी कहलाती हैं। वर्ग 18 के तत्वों के भौतिक गुण। परमाणु त्रिज्याएं। उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्याएं वान डर वाल्स की त्रिज्याओं के संगत होती है। वर्ग में नीचे की ओर जाने वाले नए इलेक्ट्रॉनिक कोशों के जुड़ने से वान डर वाल्स की त्रिज्या और परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि होती है। आयनन एंथैल्पी। उत्कृष्ट गैसों की आयनन एंथैल्पी अति उच्च होती है। इसका कारण उत्कृष्ट गैसों का स्थायी विन्यास है। हीलियम से
रेडॉन की तरफ परमाणु क्रमांक बढ़ने से ये घटती जाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। उत्कृष्ट गैसों के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक धनात्मक होता है। गलनांक और क्वथनांक। वर्ग में नीचे की ओर इन तत्वों के गलनांक और क्वथनांक वान डर वाल्स आकर्षण बल के परिमाण में संगत वृद्धि के कारण क्रमक वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ग 18 के तत्वों के रासायनिक गुण। उत्कृष्ट गैसें सामान्यतया अक्रिय होती हैं और स्थायी बंद कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण अभिक्रियाओं में आसानी से भाग नहीं लेती हैं। उत्कृष्ट गैसें जल में अल्प विलय होती हैं। वर्ग में नीचे की ओर इनकी विलयता बढ़ती जाती है। हीलियम को छोड़कर शेष सभी उत्कृष्ट गैसें कम ताप पर नारियल चारकोल द्वारा अधिशोषित कर ली जाती हैं। इन गैसों को द्रवित करना अत्यंत कठिन होता है। वर्ग में नीचे की ओर हीलियम से रेडॉन तक द्रवीकरण आसान होता जाता है। उत्कृष्ट गैसों पर अम्लों, क्षारों, ऑक्सीकरण कर्मकों और अपचायकों का कोई प्रभाव नहीं होता है और ये यौगिक नहीं बनाती हैं। जीनॉन के यौगिक। जीनॉन 3 फ्लोराइड बनाता है, XeF2, XeF4 और XeF6। उचित प्रायोगिक परिस्थितियों में जीनॉन और फ्लोरीन के बीच सीधे अंत क्रिया द्वारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जीनॉन के ऑक्साइडों को और ऑक्सीफ्लोराइडों को फ्लोराइडों से प्राप्त किया जाता है। जीनॉन ट्राइऑक्साइड XeF4 के जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जीनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड हैं जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड XeOF2 और जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XeOF4। XeF4 के आंशिक जल अपघटन से XeOF2 प्राप्त किया जाता है। XeF6 के आंशिक जल अपघटन से XeOF4 प्राप्त किया जाता है। जीनॉन के फ्लोराइड फ्लोराइड आयन ग्राही से अभिक्रिया करके अडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें फ्लोराइड धनायन स्पीशीज में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि फ्लोराइड आयन ग्राही फ्लोरो ऋणायन बनाते हैं। उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। उत्कृष्ट गैसों के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। हीलियम वजन में हल्का होने के कारण इसका उपयोग विमानों के टायरों को फुलाने में किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग दमा यानी अस्थमा के उपचार में किया जाता है। हीलियम का उपयोग गलन और वेल्डिंग में अक्रिय वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। नियॉन का उपयोग विसर्जन ट्यूब को भरने के लिए किया जाता है, जिसका एक विशिष्ट रंग होता है और विज्ञापन के उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नियॉन का उपयोग एयर नेविगेशन की सुरक्षा के लिए बीकन प्रकाश में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश में कोहरे और तूफान को भेदने की शक्ति होती है। नाइट्रोजन के साथ ऑर्गन का उपयोग गैस भरित विद्युत बल्ब में किया जाता है, क्योंकि ऑर्गन नाइट्रोजन से अधिक अक्रिय होती है। क्रिप्टोन खदान कर्मियों की टोपी में लगे उच्च दक्षता वाले प्रकाश में प्रयोग होता है। जीनॉन फोटो फ्लैश ट्यूब में प्रयोग किया जाता है। राडोन कैंसर तथा अन्य बीमारियों के उपचार के लिए
प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं, रात के समय स्टेडियम में तेज रोशनी वाले हैलोजन बल्बों का उपयोग किया जाता है, जिससे दर्शक खेल को देख सकें। जीवाणुओं को मारने तथा जल को हरा नीला रंग प्रदान करने के लिए प्रायः तरण ताल के जल में क्लोरीन लवणों को मिलाया जाता है। दंत क्षय को रोकने के लिए प्रायः पेयजल में फ्लोराइड को मिलाया जाता है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अधातु तत्व जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन आवर्त सारणी के वर्ग 17 का गठन करते हैं। सभी हैलोजन द्विपरमाणुक होते हैं। बलों की प्रकृति वान डर वाल्स की है और वर्ग में नीचे की ओर इनके परिमाण में वृद्धि होती है। फ्लोरीन सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव -1 होती है और इसकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कभी नहीं होती। फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के यौगिकों को फ्लोराइड कहा जाता है। हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ उसी हैलोजन के ऑक्साम्लों की अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। जिन यौगिकों में 2 या उससे अधिक हैलोजन परमाणु होते हैं, वे अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं।